अक्सर आमतौर पर देखा जाता है कि या तो चुनाव लड़ते हैं या लड़ाने वाले बड़ा चर्चित होते हैं सब जगह पे, लेकिन चर्चा इस बार सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि राजा भैया कहीं नहीं है, निष्पक्ष है। आप सही कह रहे हैं। ये अनहोनी सी घटना है कि कोई राजनेता न्यूट्रल हो जाए और अपने सभी समर्थकों को, सभी कार्यकर्ताओं को ये कह दे कि आप लोग की जहाँ इच्छा हो वहाँ जाके मतदान करें। वही हमने किया और उसका कारण ये है कि गठबंधन किसी दल से नहीं और हमारा प्रत्याशी भी हमारे दल का हमने लड़ाया नहीं। तो अब ऐसे में कार्यकर्ता और समर्थक पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं। हमने इसके लिए बैठक हुई, सबके विचार सुने गए और फिर हमने कहा कि आपका जहाँ मन हो वहाँ मतदान करें। लेकिन स्वविवेक का जो निर्णय आपने छोड़ा अपने जनता पर, अपने समर्थकों पर, उसके तकरीबन 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक है, 20 तारीख को जब वोटिंग है यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुष्पेंद्र सरोज जो समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रत्याशी हैं, वो कुंडा में बाबा चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गंज में जहाँ से 2 आपके विधायक हैं, आपका मौजूदा गढ़ है, वहाँ लोग बहुत सारे आपके समर्थक घूम रहे हैं, तो इसलिए लोग मायने लगा रहे हैं कि लग रहा है कि जो स्वविवेक का निर्णय सियासत में है वो एक तरफ हो रहा है। नहीं, हमने अपनी तरफ से छोड़ दिया है। किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। अब बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको हम गिना दें, हमारे समर्थक कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो भाजपा के साथ हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो सपा के साथ हैं। तो हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है उसमें। हमने जो मंच से कहा वही यहाँ पीसी में भी कहा और वही बात आपसे कह रहे हैं। लेकिन सर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 2 नेता, बड़े बड़े नेता है, संजय बालियान आए, कैंडिडेट आए, इधर से समाजवादी पार्टी के नेता है, दोनों मुलाकात करके गए, फिर आपने स्वविवेक का कहा कि निर्णय पर आपने छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल तो, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे सामने ये एक स्थिति थी कि हम किसी प्रत्याशी के लिए अगर वोट मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं जनता के बीच में जाके, तो हमारा एक नैतिक दायित्व भी होता है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो जनप्रतिनिधि सुख दुख में खड़ा रहेगा, क्योंकि हमको अपनी विश्वसनीयता बचा के रखनी है। और ऐसा कोई हमको आभास हुआ नहीं, और फिर वही हम कहेंगे कि हम किसी के साथ अलायंस में नहीं हैं। हमने अपने दल का कोई प्रत्याशी भी नहीं। अब अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हैं, 5 बार के MLC, 1 बार के लोकसभा हैं। जनता के जब कोई मांग होती है वो खड़े। विनोद सरोज हैं, 4थी बार के विधायक हैं, उनके पिता 2 बार रहे। जब जहां जनता बुलाती है जन समस्या के निस्तारण के लिए, हम स्वयं भी यहाँ पे अधिकांश समय क्षेत्र में ही रहते हैं। तो हमारी राजनीति करने का ढंग कुछ अलग है, जनता के बीच में जनसुलभ। अब अगर हम किसी को नहीं जानते हैं या किसी दल से गठबंधन नहीं है, उसके लिए हम आशीर्वाद मांगते हैं, उसको जिताते हैं, तो एक दायित्व हमारा, हम उस दायित्व का बोझ नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए ये। लेकिन सर जहाँ तक हमारी जानकारी है, 93 में आप पहली बार निर्दलीय जीते चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव के आसपास आपने अपनी पार्टी बनाई और अपने सिंबल पर आप चुनाव लड़े, जीते। लोग कह रहे हैं कि उसी वक्त जब लगा कि 2014 के बाद 17 में हुआ कि एक राष्ट्रीय स्तर पर उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई, विधानसभा में जातिगत आधारित वोटिंग हुई, समाजवादी पार्टी और ख़ास करके वो लग रहा है कि बीजेपी के साथ। अब आपको लगा कि नहीं, छोटा दल है, किसी के साथ जाना बेहतर है, गठबंधन के बगैर अपनी बड़ी राजनीतिक ज़मीन को नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके गठबंधन की बातें थी, लोकसभा चुनाव में शायद वो उस तरीके से परवान नहीं चढ़ पाया, जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि आपके सियासी दाव पेच को लोग कहते हैं कि सिर्फ राजा ही समझते हैं और उनके समर्थक उनके इशारों को समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बता दें, 93 आपने ठीक कहा, ये 7वां टर्म है, 31वां वर्ष है विधानसभा में हमारा। दूसरा, पार्टी 17 में नहीं बनी थी, 30 नवंबर 18 को बनी थी, और 19 में जो लोकसभा का चुनाव था वहाँ कौशाम्बी लोकसभा से शैलेंद्र लड़े, कुंडा और बाबागंज असेंबली से जीते जी, लेकिन चुनाव नहीं जीते। गठबंधन का दौर है, आपने कहा, हम पूरी तरह से सहमत हैं, ये गठबंधन का दौर है। आज कोई भी दल आपको पूरे भारत में ऐसा नहीं मिलेगा
जो बिना किसी गठबंधन के हो या बिना किसी गठबंधन के वो चुनाव लड़ रहा हो, एक भी दल ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी यही हाल है। जनसत्ता दल ही एकमात्र ऐसा दल है जो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा, जीता, और आज दो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बसपा से बड़ा हमारा विधानमंडल दल है। तो लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। और इस बात को हमने समझा, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी समझा। गठबंधन हमारा किसी से हुआ नहीं। लेकिन बीजेपी से बातचीत हो रही नहीं, बातचीत जहां हो रही थी उसको जाने दीजिए। नहीं, आप जब मुलाकात किए बातचीत से हम इनकार नहीं करेंगे जी। आपको हम और सरल भाषा में कह दे रहे हैं कि कहीं बात नहीं बनी, ये मान लीजिए।